अमोल जी आपका बहुत धन्यवाद। मेघा पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं अच्छा, वो कह रहे हैं कपोत पर आला खंड भी उपलब्ध कराइए। अमरदीप को मैंने कह दिया है, वो आला खंड जो है कपोत पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और ये मैं आपको प्रश्न जरा ऊपर से देख लूं। ऋषि जी कह रहे हैं कि बूढ़े खानों ने गंध मचा रखा था, कि ये शब्द ठीक रहेगा? वो कह रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बात तो ठीक है, तीनों ही स्टार 50 के पार चले गए। हाँ हाँ। अब चेहरे से बुढ़ापा झलकने लगा है, अब नए सितारे आ गए हैं, तो अब समय अब बचा नहीं है। चरित्र अभिनेता की दौड़ में आ जाएंगे तो बचे रहेंगे, नहीं तो हीरो के रूप में तो स्वीकार अब करना नहीं कोई मुश्किल है। करेगा। रोहित जामवाल मुश्किल पूछ है। रहे हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी का बयान है सिविल जज के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनका अधिकार है। जफर मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश जो है उसको रोकना चाहते हैं, तो हाईकोर्ट में वो जा सकते हैं, उनका अधिकार है। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल। नहीं जा नहीं, वो सकते। तो उनका तो अधिकार है, वही सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे वो, लेकिन जाने से क्या होता है? प्रमाण है क्या उनके पास? प्रमाण तो हमारे पास रखें कब तक? ठीक है, हमने इतनी साल अयोध्या की लड़ाई लड़ी है, थोड़े साल यहाँ की भी सही। हम्म। ये मोनालिका श्रीवास्तव जी हैं, कह रहे हैं विपुल जी आपकी जो स्थानीयता है वो बहुत क्यूट लगती है, आप बेझिझक बोला कीजिए। तो अब आपको दर्शकों से भी वो हो गया है, इंडोर्समेंट हो गया है। धन्यवाद धन्यवाद। यशेष गौतम कह रहे हैं संदीप जी आप सुब्रमण्यम स्वामी के राम मंदिर के और काशी मथुरा के प्रयास पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? ये जो केस है, आज जो केस है जिसपे फैसला आया है, सुब्रमण्यम स्वामी का नहीं है। ये आपको मैं एक बार बता ही देता हूँ कि ये केस जो है किन लोगों ने लगाया है। तो बेवजह मैं कुछ बोलूं, किसी की उपलब्धि छीन कर किसी बड़े आदमी को दे दूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। और ये आपको कब से है, मैं आपको एक बार बता ही दूं कि ये केस कब से चल रहा है। क्योंकि आपने कह दिया है तो मुझे ये बात बोलना पड़ेगा। और ये केस जो है आपको एक सेकेंड, इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकार हैं और वाद मित्र हैं विजय शंकर रस्तोगी जो हैं, और वो हैं इसमें। और इसलिए इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी का लेना नहीं था। और इसमें आपको बताऊं कि विश्वेश्वर मतलब विश्वनाथ मंदिर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने बतौर वादी इस मुकदमे में वो शामिल हुए हैं। तो सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे जी की भूमिका में स्वामी जी मुझे मेरे आदर्श है, पर उनको कैसे दे दूं मैं छीन के? ये उचित रहेगा क्या विपुल जी? जी मैं कह रहा हूं किसी भी अगर छोटे व्यक्ति का ने अब लगाया है, ये जो विश्वनाथ मंदिर का जो वादी है वो हरिहर, मैंने आपको नाम बताया कि हरिहर पांडे, रामरंग शर्मा, सोमनाथ व्यास आदि हैं। तो ये इनकी उपलब्धि छीनकर मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को कैसे दे दूं? कोई कह रहे हैं आप उनकी बिल्कुल भूमिका क्यों नहीं बिल्कुल। बोलते? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जमीन पर तो यही लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि आज अगर आप इसके समाचार पढ़ेंगे, महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज के समाचार पढ़िए इस चीज को लेके, उसमें आप नाम पढ़िए सारे जो लोग इसको लेकर युद्ध कर रहे हैं जमीन पे। तो ये सारे ये वही जो लोग हैं है जो संदीप जी बता रहे हैं। वही लोग हैं। और उनको जी शायद लगा होगा कि मैं पीएम का नाम लिया। पीएम की माता, आज वो कॉरिडोर बन रहा है, काशी से तो काफी लोग सांसद बने, और पहली बार कॉरिडोर सही बन रहा है तो वो भी नाम ना लूं, तो ये तो उचित नहीं है। बिल्कुल मुझे लगता है कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सच के साथ हमें लगे रहना चाहिए। श्वेता बिल्कुल सही पुरोहित जी बात आपका है। बहुत धन्यवाद। वो कह रही हैं आपकी इंदौरी टोन बहुत अच्छी लग रही है विपुल जी, ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इंदौर की याद आ गई। वो इंदौर की हैं श्वेता पुरोहित जी, ऑस्ट्रेलिया से आपको याद कर रही हैं। तो धन्यवाद आप धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप श्वेता जी को? श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, तो इंदौर की थोड़ी सी बोली आप झलक तक मिलती पहुंची रहेगी। जाएगी हमारे द्वारा। झलक मिलती जी। रहेगी। इति जी कह रही हैं कि मैं जापान में रहती थी और अपनी झारखंडी बोलती थी, झारखंडी भाषा हमारे हिंदी बोलती थी। तो ये लोग बोलते हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। निधि राजपूत जी भी बहुत आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये है धन्यवाद। आपकी भाषा पे ही सारा चर्चा शुरू हो चुका है। आपसे कोई पूछ रहा है, प्राची जी पूछ रहे हैं आप क्या नई दुनिया के लिए लिखते रहे थे पहले?
जी हाँ, लंबे समय तक लिखता रहा नई दुनिया के लिए। तो देखिए सही कितने लोग पहचाना आपको आपने। इंदौर से पहचान गए, अब आप देख रहे हो। तो ये वजह है। अच्छा लगा। मधु जी बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं और कुछ जो है जो लोग मेंबर बने उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, चेतन राव पूछ रहे हैं नमस्कार, ये बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसा हिंदू नाम कैसे पड़ गया? अभी बताया था, लेकिन विपुल जी फिर बताएँगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद का नाम ऐसे पड़ गया, आप देखें आप इतिहास में थोड़ा सा झांक के ये कि असल में हाँ, हाँ। एक मिनट, एक मिनट। संदीप जी आपके पास लिखा हुआ है क्या ये? मैं ज्ञान वापी है, वापी मतलब कुआं बोलते हैं, ज्ञान का कुआं, और जी, बनारस जी। ज्ञान का सागर था, और इसलिए वो जो कुआं है उसका नाम था ज्ञान वापी, और जो तोड़ा उसको ज्ञान वापी मस्जिद जो है, तो हमारे लोग उसको ज्ञान वापी मस्जिद ही कहते रहे, जिसकी वजह से वो पूरी वो याद बनी रह गई ज्ञान वापी की। वो जो कुआं है वो ज्ञान वापी कुआं कहलाता था। एक्चुअली उसका ज्ञान वापी का मेरे ख्याल में और प्राचीन कोई ना कोई कथा है इसको लेकर, लेकिन ये एक जरूर है कि जो कुआं है जिसके अंदर ये कथा कही जाती है कि एक ब्राह्मण वो शिवलिंग लेकर कूद गए थे, वो कथ उसको ज्ञान वापी कुआं जरूर कहते हैं। वो कथा बहुत हृदय विदारक है। मैं सबसे कहूंगा कि काशी के का इतिहास मोतीचंद जी वाला आप पढ़ सकते हैं। कई बार आपको झटके भी लगेंगे, आपकी मनपसंद जी, जी। पसंद चीजें नहीं भी होंगी, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। असल में वहां पर आपको जो है उस कुएं में माना जाता था कि एक समय लोग मुक्ति के लिए, काशी मुक्ति का स्थान था, और मुक्ति के लिए लोग वहां जान दे देते थे, मोक्ष यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और काशी में कुछ समय ये अंधविश्वास की प्रथा भी चल गई कि लोग तलवार पे, नुकीले कांटों पे, उस सब पे कूद कर अपनी जान देने लगे थे मुक्ति के लिए। वहां अभी भी मुक्ति जो है एक गृह है जहां लोग पड़े रहते हैं अपने, कि हम यहीं मरेंगे। जी, तो एक बहुत जी, बड़ी जी। बाद में इसको अंग्रेजों ने इस पे रोक लगाया था, तो वो उस कुएं का इतिहास के आसपास से जुड़ता है कि ज्ञान के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये कुआं था, और वहां कई लोगों ने जान भी दिया। तो वो कहानी भी आ गई कि वो पंडित जी जो है शिवलिंग लेकर उसमें कूद गए। और लेकिन वो जो विपुल जी ने बताया आपको, और इस किताब में भी मुझे कहीं कहीं मिला है कि वो शिवलिंग असल में मूल रूप से उसी मस्जिद के अहाते में है, वहीं पर है। तो ज्ञानवापी था, मुक्ति के कारण उस कुएं का नाम था, और वो बड़ी हृदय विदारक थी कि लोग वहां पर जान देने के लिए आते थे, इस तरह की, और वहां और उसके आसपास जो है, तो इस वजह से जो है उसका नाम। और ज्ञान वापी यानी कुआं, ज्ञान का कुआं उसको कहा जाता है। तो ये वहाँ का इतिहास जो है जुड़ता है। उसकी एक बड़ी हृदय विदारक घटना जो है, और जो विदेशी जो आए थे उन्होंने लिखा है, बर्नियर ने और इन सब ने लिखा है कि कैसे जो है लोग जान देने के लिए वहां आते थे। आप कभी कहेंगे तो मैं बनारस पे पूरी एक चर्चा ही कर लूंगा, और किस तरह से लोग जो है इतने मोक्ष के लिए इतने ज्यादा लालायित होते थे कि जान देने से भी वो नहीं हिचकते थे। तो वो समझिए कि कितना वो मृत्यु हृदय विदारक थी, लेकिन वो उसका स्वागत करते थे। तो बहुत एक लंबी कहानी है इसको लेकर, ज्ञानव्यापी को लेकर। और आपको देखिए, इंदौर के लोगों ने भोजन और क्लब की भी चर्चा शुरू कर दी आपके लिए। पोहा, वहाँ की जो वो सब है। तो वो सब है। और कह रहे हैं आपसे, कोई कह रहा है, पवार जी कह रहे हैं कि विपुल काका धार की भोजशाला के लिए आप कब कदम उठाएंगे? धार की भोजशाला के लिए मैंने बहुत संघर्ष करा है, बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत लेख लिखे हैं उसके लिए। शायद आपको याद होगा कि वहां पर मैंने एक शोध भी किया था और बहुत गंभीर जानकारियां भी पहुंचाई थी मैंने एएसआई तक, सरकार तक। यहाँ तक कि ये भी हुआ कि एक दिन मेरा प्रवेश बंद कर दिया गया वहां पर बहुत समय के लिए, तो ये तक भी झेला है मैंने। लेकिन मेरे को बस इस बात की पीड़ा है कि वहां का जो स्थानीय युवा है, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं। मैं उनको और आपको यही बताना चाह रहा हूं कि भोजशाला जिसको कहा जाता है, जहां पर आप पूजा करते हैं, वहां पर जहां पर वाग्देवी की प्रतिमा थी,
वो तो जा चुकी, लेकिन हम्म जो आपका असली ज्ञान है ना, हम्म जिसके लिए भोजशाला मानी जाती है, वो हम्म वहां पे नहीं है, वो पड़ोस में है कहीं। अब हम्म यहाँ पर मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ वर्णन करूंगा तो उचित नहीं होगा, कि आ, आप जिस जगह की आराधना कर रहे हैं, वो बीता हुआ हम्म अतीत था। लेकिन हम्म जो स्वयं सरस्वती वहां प्रकट हुई थी, वो तो अब आपके हम्म पास है ही नहीं, वो तो किसी और के हम्म। कब्जे में। ये मेरे को मोतीचंद जी की किताब में वो पोर्शन मिला है। और तपन जी कह रहे हैं इंदौर और काशी का अटूट नाता है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जी के कारण विश्वनाथ जी, मंदिर जो वर्तमान बिल्कुल, में है, बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। इंदौर से आप आए, इसलिए आपको लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। अरे, आ, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवापी मस्जिद के पास एक ना काशी करवट कुआं जो है वहां कहा जाता था, अब है वही है या ज्ञानवापी वाला ही है या कोई और है, क्या काशी करवट कुआं है। वो कह रहे हैं आज भी दिन वर्तमान विश्वनाथ के पूरब की ओर है, विश्वनाथ मंदिर के पूरब की ओर है। और इसमें पानी तक पहुंचने का एक रास्ता है जो बंद कर दिया गया है, वहां रास्ता भी था जिसको बंद कर दिया गया है। मंदिर भी हफ्ते में केवल एक बार खुलता था। और इसमें जो है कहा जाता है कि बहुत से यात्री काशी करवट लेते थे, यानी आरे से कटकर या तलवार पर कूदकर मुक्ति के लिए अपनी जान दे देते थे। काशी की मुक्ति की ओह, महिमा ये थी। और बाद में इसमें कई सारे लिखे हैं कि लुटेरे और बदमाशों ने बाद में इसका फायदा उठाया और वहां पर ले जाके लोगों को धक्का देके या काट कर जो भी, तो एक कुरीति का रूप वो ले लिया था। और इसलिए उस काशी करवट नाम से वो कुआं जो है शुरू में जी, प्रचलित था। तो वो ज्ञानवापी के आसपास का ही क्षेत्र है पूरा। और एक प्राची जी कह रहे हैं कि ओंकारेश्वर में भी एक स्थान है, नर्मदा मैया में कूद कर लोग जान देते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। हाँ, एक जगह थी वहां ऐसी, पर हाँ मुझे लगता है इतना प्रचलन उसका हुआ नहीं बाद में, हाँ क्योंकि हाँ मेरे हिसाब में तो ये एक ऐसी प्रथा है, बिल्कुल कोई व्यक्ति हाँ। अपनी जान दे दे, नर्मदा मैया कैसे स्वीकार करेगी कि कैसे? आप स्वयं अपनी। और मानव जीवन इतना अनमोल है कि परमात्मा भी मानव जीवन लेकर ही राक्षसों का नाश करते हैं। तो ये एक कुरीति थी, मैं बिल्कुल, इसको कुरीति ही मानूंगा। और बिल्कुल, बिल्कुल। आरती जी, जगदीप बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब कह रहे हैं कि धन्यवाद कर रहे हैं कि अच्छी जानकारी आज मिली, आप सबका बहुत धन्यवाद। कोई छूट गए बहुत हो बहुत तो धन्यवाद आप सबका। मैं क्षमा चाहूंगा। और निधि जी, मैं कराऊंगा बनारस पे एक वीडियो की सरकार क्या क्या करा रही है, उस पर कराऊंगा मैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काशी और साथ ही बॉलीवुड, दो बिल्कुल दो धाराओं की चर्चा के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब काशी पर नजर बनाए रखें, क्योंकि पंचमक्कारों की चिल्लाहट आपको लगातार आप सुनाई देने जा रही है। विपुल जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरातत्व के, आप इंडिया स्पीक्स डेली पे आप लोग देखते होंगे, विपुल पुरातत्व पे भी लिखते हैं और बॉलीवुड पर भी लिखते हैं, इसलिए मुझे उनमें लगा कि दोनों विषय पर आज वो चर्चा कर सकते हैं। और उन्होंने उतनी ही गंभीरता और बहुत ही अच्छे तरह से उसके इतिहास को बताते हुए चर्चा की। आपका मैं अपने पाठकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और फिर मैं विपुल के साथ मिलता हूँ अगले शुक्रवार को किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।